हेलो दोस्तों। हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उस टॉपिक का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने ये सीखा था कि समय के साथ जो रुपये की वैल्यू में चेंज होता है उसी को हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। और जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने दो कंसेप्ट सीखे थे कि एक फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाली जाती है और एक प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले हमने फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट को समझा था कि फ्यूचर वैल्यू क्या होती है। तो जब आप किसी स्कीम में आज 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं या एक सर्टेन अमाउंट का जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे आप ये पता करते हैं कि आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 10 ईयर आपको कितना पैसा मिलेगा, 5 साल बाद, 8 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा अगर आज आप कहीं पर 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या एक सर्टेन अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके ऊपर एक रेट पहले से क्या होता है, फिक्स होता है। तो आफ्टर 5 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर आपको जो अमाउंट मिलता है उसे हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। और फ्यूचर वैल्यू के साथ साथ फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू भी सीखा था। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, तो प्रेजेंट वैल्यू में आपको दिया होता है कि आपको आज से 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद इतना पैसा मिलेगा, तो आपको उसकी आज की वैल्यू पता करना है। तो जो आज की वैल्यू होती है उसी को प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। फिर हमने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला सीखा था। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n। और उसके बाद फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सीखा था। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + r⁴n। और इसमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि आप इसमें r की जगह i लिख सकते हैं, n की जगह आप t लिख सकते हैं। मतलब इन प्लेस ऑफ r यू कैन यूज i एंड इन प्लेस ऑफ n यू कैन यूज t फॉर्मूले में। अब आगे बढ़ते हैं तो हमने इसके बाद फिर इसके कुछ 4 to 5 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें पहले क्वेश्चन में हमने फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन सीखी थी। सेकंड क्वेश्चन में भी हमने फिर फ्यूचर वैल्यू निकाली थी। थर्ड क्वेश्चन में भी हमने फ्यूचर वैल्यू निकाली थी। फोर्थ क्वेश्चन में हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी और फिफ्थ क्वेश्चन में भी फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन की थी। अब हमारा जो सेकंड सेशन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, इस सेकंड सेशन में हम बात करेंगे एनयूटी की कि एनयूटी क्या होता है और एनयूटी कैसे निकाला जाता है। तो हम एनयूटी की बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि एनयूटी कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले एनयूटी क्या होता है, अगर हम एनयूटी की बात करें, एनयूटी क्या होता है, तो देखिए, जब आप किसी स्कीम में जब आप किसी स्कीम में हर साल पैसा जमा करते हैं या आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आप क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं या पैसा निकालते हैं, सीरीज ऑफ पेमेंट डिपॉजिटेड और रिसीव्ड एनुअली और पीरियोडिकली इज कॉल्ड एन्युटी। जब आप किसी स्कीम में बार बार पैसा जमा करते हैं और फिर ये पता करते हैं कि उस पैसे की वैल्यू कितनी बनेगी, तो जब हम बार बार कहीं पर पैसा जमा करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एन्युटी। या जब हम बार बार कहीं से पैसा निकालते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एन्युटी। तो सबसे पहले हम एन्युटी की डेफिनेशन लिखते हैं, सीरीज ऑफ पेमेंट, सीरीज ऑफ पेमेंट डिपॉजिटेड और रिसीव्ड पीरियोडिकली, पीरियोडिकली इज कॉल्ड, इज कॉल्ड एन्युटी। सीरीज ऑफ पेमेंट डिपॉजिटेड और रिसीव्ड पीरियोडिकली इज कॉल्ड एन्युटी। जब हम बार बार पैसा जमा करते हैं या बार बार पैसा निकालते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एन्युटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल एन्युटी का क्या है, तो देखिए, आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन्युटी। इंश्योरेंस प्रीमियम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन्युटी। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पेमेंट होता है वो हर साल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली फॉर 20 ईयर्स, आपने 20 साल के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। अब उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप क्या करेंगे, तो उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप हर साल पैसा जमा करेंगे, आप हर साल उसका प्रीमियम चुकाएंगे। तो जब आप हर साल पेमेंट चुकाते हैं, जब आप हर साल पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एन्यूटी। अब देखिए, एन्यूटी के कंसेप्ट में होता क्या है, एन्यूटी क्यों हमने जो पिछला सेशन पढ़ा उससे अलग है। पिछले सेशन में हमने फ्यूचर वैल्यू निकालना सीखी थी। तो फ्यूचर वैल्यू में हमने क्या सीखा था, एक प्रकार की हमने एफडी की कैलकुलेशन सीखी थी कि आज अगर हम 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल बाद हमें कितना पैसा मिलेगा, या आज अगर हम 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो 8 साल बाद हमें कितना पैसा मिलेगा। इट मीन्स जो फ्यूचर वैल्यू होती है उसके अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, वन टाइम अमाउंट डिपॉजिट होता है। लेकिन एन्यूटी में एक बार पैसा जमा नहीं होता है, एन्यूटी में बार बार पैसा जमा होता है, हर बार पैसा जमा होता है। एन्यूटी में बार बार पैसा जमा होता है, हर बार पैसा जमा होता है। तो जब हम बार बार पैसा जमा करते हैं, जब हम हर बार पैसा जमा करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एन्यूटी। अब एन्यूटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं।
सपोज आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया फॉर 5 ईयर, आप 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं हर साल। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन लिखते हैं। सपोज यू आर डिपॉजिटिंग रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपीज आप डिपॉजिट कर रहे हैं, 1 लाख रुपए आप क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। कब डिपॉजिट कर रहे हैं? एवरी ईयर, हर साल डिपॉजिट कर रहे हैं एवरी ईयर फॉर 5 ईयर। कितने साल के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं? 5 साल के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं। कितने परसेंट पे डिपॉजिट कर रहे हैं? @10%। @10%। तो आप हर साल 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं 5 सालों तक, कितने परसेंट पे? 10% पे। तो यहाँ पे जो एवरी ईयर लिखा है, जो पैसा जमा हो रहा है वो हर साल जमा हो रहा है। हर साल आप पैसा जमा कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एन्यूटी। इसी को हम बोलते हैं एन्यूटी। आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं, आप 1 लाख रुपए हर साल जमा कर रहे हैं, और हर साल कितने सालों तक जमा कर रहे हैं? तो आप 5 सालों तक जमा कर रहे हैं। ठीक है, यू आर डिपॉजिटिंग रुपीज 1 लाख रुपीज एवरी ईयर फॉर 5 ईयर @10%। आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं हर साल, तो कितने सालों तक जमा कर रहे हैं? तो 5 सालों तक जमा कर रहे हैं। कितने परसेंट पे कर रहे हैं? तो 10% पे जमा कर रहे हैं। तो ये एन्यूटी है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि हम जमा कब कर रहे हैं। तो जब कुछ भी दिया नहीं होता तो हम ये मानते हैं कि हम ईयर के एंड में जमा कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एवरी ईयर के बाद में लिख देता हूं एट द एंड। एट द एंड, इट मीन्स वी आर डिपॉजिटिंग 1 लाख रुपीज एवरी ईयर एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 5 ईयर। हम हर साल जमा करेंगे 1-1 लाख रुपए 5 सालों तक। तो जब हम 1-1 लाख रुपए 5 सालों तक जमा करेंगे, तो 5 साल में जमा तो हमारे 5 लाख रुपए होंगे, पर हमें ये पता करना है कि जो 5 लाख रुपए हमने 5 सालों में जमा किए, उस 5 लाख रुपए की वैल्यू 5 साल बाद कितनी होगी। तो उसी को कहा जाता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। तो हम उसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। देखिए, सपोज आपने फर्स्ट ईयर के एंड में, पहले साल के एंड में 1 लाख रुपए जमा किए। कितने परसेंट पे जमा किए? 10% पे। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा पहली बार, आपको जो पहली बार इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर में, वो 1 लाख का 10% मिलेगा। इट मीन्स आपको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल आपका जो अमाउंट है वो बन जाएगा 1,10,000 रुपए। आपका जो अमाउंट है वो बन जाएगा 1,10,000 रुपए। ये 1,10,000 रुपए कब हो जाएंगे? तो ये 1,10,000 रुपए हो जाएंगे सेकेंड ईयर के एंड में। आपको 1 लाख के ऊपर 10% का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप सेकेंड ईयर के एंड में इसमें फिर से अमाउंट क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे। यू विल अगेन डिपॉजिट रुपीज 1 लाख। आप फिर से इसमें 1 लाख रुपए डिपॉजिट करेंगे। तो जैसे ही हम 1 लाख रुपए डिपॉजिट करेंगे, तो ये जो अमाउंट है ये चेंज होके बन जाएगा 2,10,000 रुपए। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में 1,10,000 रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किए, उसके ऊपर आपको 10,000 रुपए ब्याज मिला। तो सेकंड ईयर के एंड में वो अमाउंट बन गया 1,10,000। उसमें फिर से आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करेंगे, तो वो अमाउंट हो जाएगा 2,10,000 रुपए। अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस 2,10,000 पे मिलेगा। और इस 2,10,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10%। तो जब आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा 2,10,000 पे, तो 2,10,000 के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 21,000 मिलेगा। तो ये जो अमाउंट है आपका वो बन जाएगा 2,31,000। कब बन जाएगा? ये थर्ड ईयर के एंड में। तो ये थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट हो जाएगा आपका। थर्ड ईयर के एंड में आपका जो अमाउंट है, थर्ड ईयर के एंड में आपका जो अमाउंट है वो हो जाएगा 2,31,000। अब इसमें आप फिर से क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे। अगेन यू विल डिपॉजिट, क्योंकि आपको एन्यूटी है। एन्यूटी में क्या होता है? पैसा हर साल जमा होता है। थर्ड ईयर के एंड में आप फिर से 1 लाख रुपए जमा करेंगे, तो आपका जो अमाउंट है वो हो जाएगा 3,31,000। 3,31,000 आपका अमाउंट हो जाएगा। अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 3,31,000 पे मिलेगा। कितना मिलेगा? फोर्थ ईयर में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 33,100 मिलेगा। तो जैसे आप 33,100 का इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे, द मूवमेंट यू विल एड द इंटरेस्ट ऑफ 33,100, आपको फोर्थ ईयर के एंड में जो आपका अमाउंट हो जाएगा आफ्टर एडिंग द इंटरेस्ट वो बन जाएगा 3,64,100। अब इसके अंदर आप फिर से क्या करेंगे? अगेन यू विल डिपॉजिट। अगेन यू विल डिपॉजिट। कितने रुपए जमा होंगे? तो अगेन यू विल डिपॉजिट 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए आप फिर से जमा करेंगे। तो ये जो अमाउंट है ये हो जाएगा 4,64,100। कितना हो जाएगा अमाउंट? 4,64,100 रुपए। 4,64,100 रुपए होने के बाद आप क्या करेंगे? ये अमाउंट आपका 4,64,100 रुपए हो गया। अब आपको इसके ऊपर फिर से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा फिफ्थ ईयर में। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10% इंटरेस्ट मिलने के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 46,410। 46,410।
तो फिफ्थ ईयर में आपका जो अमाउंट है, फिफ्थ ईयर के एंड में आपका जो अमाउंट है वो आ जाएगा, फिफ्थ ईयर के एंड में आपका जो अमाउंट है वो हो जाएगा 5,10,510, 5,10,510। और फिर फिफ्थ ईयर के एंड में अब आपको सिर्फ 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना है, इसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सो यू विल डिपॉजिट 1 लाख रुपीज। तो फिफ्थ ईयर के एंड में आपका ये जो अमाउंट है, ये 5,10,110 रुपए में आपने 1 लाख रुपए और मिलाए अपनी तरफ से, तो ये 6,10,510 रुपए आपके बन जाएंगे। तो ये जो 6,10,510 रुपए आपको मिले हैं आफ्टर 5 ईयर या एट द एंड ऑफ 5 ईयर या एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। आप क्या कर रहे हैं, हर साल 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं। कितने सालों तक जमा कर रहे हैं, 5 सालों तक जमा कर रहे हैं, और हर साल उसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। अब सवाल ये कि सर इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा उसे हमें इस तरीके से सॉल्व करना है? नहीं बेटा, एग्जामिनेशन में अगर इस तरीके से ऐसा सवाल आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला सीखेंगे। हमने ये जो आपको कंसेप्ट ये इस तरीके से लिख के इसलिए बताया ताकि आपको समझ आ जाए कि एन्यूटी क्या होता है या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी क्या होता है। तो जो फॉर्मूला हमें सीखना है वो फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी का। किसका फॉर्मूला सीखना हमें, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी। हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी सीखना है। हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी सीखेंगे। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी जो हमने आपको एग्जांपल समझाया, 1 लाख रुपए आप हर साल जमा कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 5 ईयर, और जो हमें अमाउंट मिला है टोटल 6,10,510, इसी को हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी बोलते हैं। तो सवाल ये कि सर ये निकाला कैसे जाएगा? तो देखिए, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने जो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला सीखा है वही फॉर्मूला आपको लिखना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r⁻n। ये हमने फॉर्मूला लिखा, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r⁻n। ये हमारी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में -1 करना है और डिवाइडेड बाय आर करना है। -1 करना है और डिवाइडेड बाय क्या करना है, आर करना है। तो जैसे ही आप -1 कर देंगे और उसे डिवाइडेड बाय आर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी। आपको क्या मिल जाएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी। सवाल ये कि सर -1 क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट कितनी बार किया है, तो आप हर साल 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं। और पैसा कब जमा कर रहे हैं, तो ईयर के एंड में जमा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट ईयर के एंड में डिपॉजिट किया तो आपको इंटरेस्ट जो मिला वो एक बार मिला। फिर आपने सेकेंड ईयर के एंड में 1 लाख रुपए उसमें और मिलाए, और फिर आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला 21,000 रुपये, ये सेकेंड टाइम मिल गया। फिर थर्ड टाइम आपको 33,100 मिल गया, और फोर्थ टाइम आपको 46,410 मिल गया। इसका मतलब जब आप 5 सालों तक पैसा उसमें हर साल 1-1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो आपको जो ब्याज मिल रहा है, आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सिर्फ 4 ही बार मिल रहा है। आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितनी बार मिल रहा है, 4 बार मिल रहा है। तो आपको एक बार इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो एक बार इंटरेस्ट कम मिल रहा है, इसीलिए हमने इसमें से माइनस क्या किया है, 1 किया, और फिर इसको डिवाइडेड बाय क्या किया है, आर। अब देखिए, अगर मैंने आपको ऊपर जो एग्जांपल समझाया, आपको जो इलस्ट्रेशन समझाया, अगर वो सही है तो जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा जो आया है, 6,10,510 रुपए। तो सबसे पहले देख लेते हैं जमा कितने रुपए हुए। जमा हुए 1 लाख रुपए। कितने सालों तक हुए, 5 सालों तक हुए। कितने परसेंट पे हुए, 10% पे हुए। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख रुपए हम जमा कर रहे हैं, आई एम डिपॉजिटिंग 1 लाख रुपीज। 1 + r कितना है, r है 10%, 0.10 की पावर कितनी है, n। n मतलब कितने साल है, n है हमारे 5 साल। -1 डिवाइडेड बाय r। r कितना है, तो r आपका फिर से 0.10। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमें जो आंसर मिलेगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 1 लाख रुपए लिखना है, इसका इंटू करना है। किससे इंटू करना है, तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले कैलकुलेशन करूंगा। 1.10 की पावर 5 निकालेंगे। 1.10 की पावर 5 कैसे निकाली जाती है, तो हम लिखेंगे 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10। तो हमने 5 बार इंटू किया 1.10 का, 3 4 5, 5 बार इंटू किया। यह आया 1.6051। इसमें से माइनस करेंगे 1, तो आएगा 0.61051, और इसको डिवाइड करेंगे 0.10 से।
तो ये आएगा 6.1051। तो हम यहाँ लिखेंगे 6.1051 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 6,10,510 रुपए। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इट मीन्स अगर एग्जामिनेशन में इस तरीके का क्वेश्चन आता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी का, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो हम उसे बाय डिफॉल्ट ये मानेंगे कि जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो साल के एंड में डिपॉजिट हो रहा है। अब हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ बिगनिंग पीरियड एन्यूटी का, ठीक है, जिसमें पैसा कब जमा होगा, साल के शुरुआत में जमा होगा। तो उसमें कैलकुलेशन कैसे होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले वो देखते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे एक या दो क्वेश्चन इस सेशन में हम सॉल्व करें। तो एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं। अब देखिए एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं। नाउ इन दिस इलस्ट्रेशन आई विल डिपॉजिट रुपीज 1 लाख। आई विल डिपॉजिट 1 लाख रुपीज एवरी ईयर इन द बिगनिंग। तो 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना है, 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट एवरी ईयर, डिपॉजिट एवरी ईयर। तो जैसे ही एवरी ईयर लिख दिया, ठीक है, इट मींस ये क्या बन गया, एन्यूटी बन गया। और जो डिपॉजिट हो रहा है हर साल, वो कब हो रहा है, तो हर साल की शुरुआत में हो रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ ब्रैकेट में मैं बिगनिंग लिख देता हूं, एवरी ईयर के बाद ब्रैकेट में मैं क्या लिख देता हूं, बिगनिंग। साल के शुरुआत में मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, साल के शुरुआत में, स्टार्टिंग में, बिगनिंग में हम क्या कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं। और कितने साल तक करेंगे, तो हम 5 साल तक जमा करेंगे, फॉर 5 ईयर। और इसके ऊपर हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, रेट मिलेगा, वो कितना परसेंट मिलेगा, 10%। तो 10% मिलेगा हमें, 10% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, कितने सालों तक कर रहे हैं, 5 सालों तक कर रहे हैं, कितने परसेंट पे कर रहे हैं, 10% पे कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले मैंने फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में, पहले साल की शुरुआत में, फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए। मैंने 1 लाख रुपए क्या किए, डिपॉजिट किए। कितने परसेंट पे डिपॉजिट किए, तो मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए 10% पे, ठीक है। मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, कितने परसेंट पे डिपॉजिट किए, तो मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए 10% पे। अब इसके ऊपर मुझे क्या मिलेगा, इसके ऊपर मुझे मिलेगा इंटरेस्ट। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। कितना परसेंट मिलेगा, तो इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 10%। तो 1 लाख का 10% मुझे ब्याज पहले साल मिलेगा, 10,000 रुपए। तो ये जो 1 लाख रुपए हैं, ये फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में 1 लाख रुपए जमा किए, तो ये सेकेंड ईयर की बिगनिंग में बन गए 2,10,000 रुपए। कितने रुपए बन गए, 2,10,000 रुपए बन गए। सेकेंड ईयर की बिगनिंग में ये बन गए, सॉरी, 1,10,000 रुपए बन गए। अब इस 1,10,000 रुपए में 1 लाख रुपए जमा किए थे, 10,000 रुपए ब्याज मिला था, तो 1,10,000 रुपए बन गए थे सेकेंड ईयर की बिगनिंग में। अब इसमें हम 1 लाख रुपए फिर से डिपॉजिट करेंगे। क्यों डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि ये एन्यूटी है, एन्यूटी में हर साल पैसा जमा होता है। तो जैसे ही मैं 1 लाख रुपए जमा करूंगा सेकेंड ईयर की शुरुआत में, तो यह अमाउंट 2,10,000 रुपए बन जाएगा। और जैसे ये 2,10,000 रुपए बनेगा सेकेंड ईयर की बिगनिंग में, फिर इसके ऊपर सेकेंड ईयर में आपको ब्याज मिलेगा पूरे साल का। कितने रुपए, 21,000 रुपए, 10% के हिसाब से। 21,000 रुपए का आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 21,000 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये अमाउंट हो जाएगा 2,31,000। और ये जो 2,31,000 है, ये 2,31,000 है, ये आपका अमाउंट आ गया थर्ड ईयर की बिगनिंग का। थर्ड ईयर की बिगनिंग का, तो ये आपकी थर्ड ईयर की बिगनिंग का अमाउंट आ गया। थर्ड ईयर की बिगनिंग में आपका जो अमाउंट है वो हो जाएगा 2,31,000 रुपए। अब इसमें आप फिर से क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। अगेन यू विल डिपॉजिट 1 लाख रुपीज। 2,31,000 रुपए थे तीसरे साल की शुरुआत में, इसमें 1 लाख रुपए जमा किए, 3,31,000 बन गए। और इस 3,31,000 के ऊपर आपको फिर से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 33,100। 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 33,100। ये कब मिलेगा, फोर्थ थर्ड ईयर मिलेगा। ये इंटरेस्ट आपको ये अमाउंट आ गया आपका फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग का, फोर्थ ईयर की बिगनिंग का अमाउंट आ गया। इस फोर्थ ईयर की बिगनिंग में आप फिर से क्या करेंगे, अमाउंट डिपॉजिट करेंगे। कितने रुपए डिपॉजिट करेंगे, तो अगेन यू विल डिपॉजिट 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए आप जमा करेंगे, तो ये अमाउंट बन जाएगा आपका 4,64,100।
4,64,400 पे आपको फिर से 10% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 10% आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। कितने रुपए, 46,410। 46,410। तो जैसे आप 10% इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो आपका जो अमाउंट है वो फिफ्थ ईयर की बिगनिंग में बन जाएगा, फिफ्थ ईयर की बिगनिंग में हो जाएगा 5,10,510। 5,10,510। अब इसमें आप फिर से क्या करेंगे, अमाउंट डिपॉजिट करेंगे। कितने रुपए डिपॉजिट करेंगे, 1 लाख रुपए, क्योंकि साल का शुरुआत है तो 1 लाख रुपए फिर से इसमें जमा होंगे। और जैसे आप इसमें 1 लाख रुपए जमा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 6,10,510 रुपए। 6,10,510 रुपए हो गया फिफ्थ ईयर की बिगनिंग में। अब उसके ऊपर आपको एक बार और इंटरेस्ट मिलेगा फिफ्थ ईयर का, क्योंकि साल के शुरुआत में आपने 1 लाख रुपए और मिला दिए इसमें, तो आपको फिफ्थ ईयर का पूरा ब्याज मिलेगा। कितने रुपए मिलेगा, 61,051। तो आपका जो अमाउंट है वो प्लस होके हो जाएगा 6,71,561। 6,71,561। और ये जो अमाउंट आपको मिलेगा ये फिफ्थ ईयर के एंड का या सिक्स ईयर की बिगनिंग का होगा। फिफ्थ ईयर का एंड का या सिक्स ईयर के बिगनिंग का अमाउंट हो जाएगा। फिफ्थ ईयर के एंड को सिक्स ईयर बिगनिंग बोलते हैं, तो आपको फिफ्थ ईयर के एंड या सिक्स ईयर के बिगनिंग में अमाउंट कितना मिल जाएगा, 6,71,561। फिफ्थ ईयर एंड और सिक्स ईयर बिगनिंग, योर अमाउंट विल बी कन्वर्टेड टू 6,71,561 रुपीज। अब हमें करना क्या है अब हमें करना क्या है, हमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए हर साल की शुरुआत में, 5 सालों तक किए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको जो ब्याज मिला है वो 5 बार मिला है। देखिए 5 बार कैसे मिला, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में मिल गया 10,000 रुपए का। फिर सेकेंड ईयर में आपको इंटरेस्ट मिल गया 21,000 का। फिर थर्ड ईयर में आपको इंटरेस्ट मिल गया 33,100 का। फिर फोर्थ ईयर में आपको इंटरेस्ट मिल गया 46,410 का। फिर फिफ्थ ईयर में आपको इंटरेस्ट मिल गया 61,051 का। तो आपको टोटल ब्याज कितनी बार मिल रहा है, आपको टोटल ब्याज मिल रहा है 5 बार। आपको टोटल ब्याज कितनी बार मिल रहा है, तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 5 टाइम्स। ठीक है, टोटल आपको इंटरेस्ट कितनी बार मिल रहा है, 5 बार मिल रहा है। तो इसमें हमें जब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। जब साल के शुरुआत में हम पैसा जमा करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी कैसे निकाली जाती है, तो हम लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ, कैलकुलेशन सीखना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ बिगनिंग पीरियड एन्यूटी। बिगनिंग पीरियड मीन्स यू आर डिपॉजिटिंग दिस अमाउंट, बिगनिंग पीरियड एन्यूटी। बिगनिंग पीरियड एन्यूटी हमें फाइंड करना है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ बिगनिंग पीरियड एन्यूटी हमें फाइंड करना है। तो देखिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ बिगनिंग पीरियड एन्यूटी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सेम फॉर्मूला जो अभी हमने ऊपर लिखा वही फॉर्मूला मैं एज इट इज कॉपी करूंगा। एनयूटी का फॉर्मूला देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, ये फॉर्मूला एज इट इज हम कॉपी करेंगे नीचे पहले। तो पहले हम फॉर्मूला कॉपी कर देते, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर। एज इट इज जो फॉर्मूला ऊपर लिखा था वही फॉर्मूला मैंने कॉपी किया। सेम फॉर्मूला मैंने क्या किया है, कॉपी किया। जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है उसी फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया। अब करना क्या है, अब करना क्या है, देखिए डिफरेंस क्या है। ऊपर जो हमने आपको इलस्ट्रेशन बताया था जिसमें ईयर के एंड में पैसा जमा हुआ है, उसमें क्या हुआ था, उसमें जो ब्याज मिला था वो 4 बार मिला था। लेकिन यहाँ तो आपको 5 बार ब्याज मिल रहा है। जब साल के शुरुआत में जमा कर रहे हो तो पहले साल भी मिल रहा है, दूसरे साल भी मिल रहा है, तीसरे साल भी मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो एक बार ज्यादा मिल रहा है, एक बार ज्यादा मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पी और इस ब्रेकेट के बीच में एक बार 1 प्लस आर लिखना है, क्योंकि आपको एक बार इंटरेस्ट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो एक आपको 1 प्लस आर का इंटू करना है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले 1 लाख रुपए आपने लगाया, रेट कितना है, 10% है, तो 1.01 प्लस करना है। अब बड़े ब्रेकेट में हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 प्लस 0.10 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में आर। ये हमने लिख दिया। और इसको अब हम क्या कर लेते हैं, सॉरी, आर की प्लेस पे हमें 0.10 लिखना है, 0.10 लिखना, और इसे हमें सॉल्व करना है। इसे हमें सॉल्व करना है। तो जैसे इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 लाख इंटू 1.10 इंटू 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 1.10 इंटू 6.1051, कितना आएगा, 6.1051, 6.1051।
6.1051 आएगा। अब हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आई विल मल्टीप्लाई इट बाय सेम अमाउंट, तो हमें मिलेगा 671,561। 671,561, इसका मतलब जब साल की शुरुआत में आप पैसा जमा करोगे तो आपका जो अमाउंट है वो 671,561 कन्वर्ट होके हो जाएगा, 671,561 बन जाएगा। तो ये होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ बिगनिंग पीरियड एन्यूटी, जिसमें आपको फॉर्मूले में एक 1+R एक्स्ट्रा लगाना है, क्योंकि इसमें एक ब्याज आपको ज्यादा मिलेगा। और एंड पीरियड एन्यूटी में जो फॉर्मूला हमने सीखा है -1/R करना, ये फॉर्मूला होता है। अब एक काम करते हैं, हम इस सेशन में एक या दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ। क्वेश्चन जो है, यस, क्वेश्चन नंबर हमने पिछले सेशन में देख लिए थे, हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वी विल सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं, क्वेश्चन कॉपी करते हैं। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद क्वेश्चन को यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। ओ ओ हो, क्वेश्चन कॉपी करना है और उसको गलती से पेस्ट एज पिक्चर कर दिया, बस ये पेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमने कॉपी किया, कंट्रोल से इसको सिलेक्ट किया, बी किया, और इसके फॉन्ट के साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन इजीली विजिबल हो। 28 कर देते हैं इसका साइज। यस, नाउ क्वेश्चन इज विजिबल टू यू। क्वेश्चन आपको विजिबल है। अब देखिए हमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, तो सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है व्हाट शेल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। साफ साफ लिखा है, क्या पता करना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी फाइंड करना है। आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं 5 ईयर तक, कितने रेट पे, 12% पे। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है कि अमाउंट जो डिपॉजिट हो रहा है वो बिगनिंग में हो रहा है या अमाउंट आप डिपॉजिट उसे एंड में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वेदर यू आर डिपॉजिटिंग दिस अमाउंट इन द बिगनिंग और एट द एंड, क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि हम साल के एंड में पैसा जमा कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट के अंदर इंटू 1+R⁻n-1 डिवाइडेड बाय आर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पी की प्लेस पे लिखते हैं 1 लाख, इंटू 1+R की प्लेस पे लिखेंगे 0.12। पावर क्या लिखेंगे, एन कितना है, एन इज 5 है, 5 - 1 डिवाइडेड बाय आर। आर में कितना लिखेंगे 0.12, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे 1.12 की पावर 5 निकालना है। इट मीन्स मैं 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1.12 कितनी बार करूंगा, 5 बार करेंगे। तो 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1.12 5 बार करते हैं, -1 करते हैं, और डिवाइडेड बाय 0.12 कर देते हैं। जो भी आएगा उसको डिवाइडेड बाय 0.12 कर देंगे। तो देखिए मुझे कितना मिलेगा, ये 1 लाख रुपए एज इट इज आ जाएंगे, और ये जो ब्रेकेट है इसको सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा 6.3528, 5,280 रुपीज। 6,35,280 रुपीज, 6,35,280 रुपए आएंगे। 6,35,280 रुपए आएंगे। तो ये आपका आ गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इस सेशन में, फिर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे और अगले सेशन में फिर हम धुआंधार 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सो फर्स्ट लेट मी शेयर द क्वेश्चन विद यू। हाँ, ये क्वेश्चन है, इसको फिर से हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके कंट्रोल बी से बोल्ड करते हैं, और इसके फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज करके 28 कर देते हैं ताकि क्वेश्चन आपको इजीली विजिबल हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th नंबर का क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर है। 7th नंबर के क्वेश्चन में देखिए फिर से क्या दिया है, मिस्टर एक्स इज डिपॉजिटिंग ₹2,000 इन अ रिकरिंग बैंक डिपॉजिट। यहाँ पे देखिए साफ साफ वर्ड लिखा है रिकरिंग। रिकरिंग मतलब एक ऐसे अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है जहां बार बार पैसा जमा होता है। तो रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिकरिंग का मतलब होता है बार बार, बार बार। ठीक है, हर साल, मतलब बार बार आप क्या कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं। तो बार बार अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं, इट मीन्स क्या हुआ, ये एन्यूटी बन गया। ये क्या बन गया, एन्यूटी बन गया। अगर आप बार बार पैसा जमा कर रहे हैं मतलब ये बन गया आपका एन्यूटी। और ये आपको इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है, 9% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। हाउ मच मिस्टर एक्स विल गेट एट द एंड ऑफ 5th ईयर। मिस्टर एक्स को 5th ईयर के एंड में कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले फिर से वही फॉर्मूला जो भी हमने 6 नंबर के क्वेश्चन में लगाया, सॉल्यूशन। फॉर्मूला लिखेंगे, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+R⁻n-1 डिवाइडेड बाय आर। सॉल्व कर लेते हैं। पी में हम लिखेंगे 2000 इंटू 1+R में लिखेंगे 0.09,
एन में लिखेंगे 5 - 1 डिवाइडेड बाय आर में लिखेंगे फिर से 0.09 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे हम 1.09 की पावर 5 निकालेंगे तो 1.09 की पावर 5 निकालना, इट मीन 1.09 इंटू 1.09 इंटू 1.09 5 बार करना है, -1 करना है और डिवाइडेड बाय जो भी आया उसको डिवाइडेड बाय 0.09 करना है। तो देखिए कितना आएगा, 2000 रुपीज तो एज इट इज आ जाएगा। और इस पूरे ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.9847। कितना आएगा, 5.9847। और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 11,969 रुपीज। ये आ गया आपका 11,969। इट मीन्स अगर आप इस अकाउंट में हर साल हर बार 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 2,000 रुपये जमा करेंगे, 5 सालों तक जमा होगा, 9% इंटरेस्ट मिलेगा, तो आफ्टर 5 ईयर ये अमाउंट बन जाएगा 11,969। अब देखने वाली बात ये है कि 5 साल में जमा तो 2-2 हजार के हिसाब से 10,000 ही हुए, पर 5 साल बाद वो अमाउंट कितना हो गया, 11,969 रुपीज। तो ये हमारा, हमने इस सेशन में दो क्वेश्चन देख लिए, 6 नंबर 7 नंबर। हमने एन्यूटी के कंसेप्ट को समझ लिया, हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी क्या होता है, इट मींस जब हम एंड में पैसा जमा करते हैं तो कैलकुलेशन कैसे होती है, और जब हम बिगनिंग में पैसा जमा करते हैं, साल की शुरुआत में जमा करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में क्या चेंज होता है, वो हमने आपको बता दिया। और हमने साथ में दो क्वेश्चन किए। अब हम अगले सेशन में क्या करने वाले हैं, तो हम काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस की हम अगले सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। तो इस सेशन को हम इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और काफी क्वेश्चंस की हम इसमें फिर क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं।